सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। जो हमारा मैसेज है वो प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके है। मैसेज ये है कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन सबों के लिए जो प्रॉफेट बजिंदर मिनिस्ट्री में सेवकाई करते थे, जैसे कि पास्टर धर्मेंद्र, पास्टर अशोक और भी बहुत सारे पास्टर सपना, बहुत सारे लोग थे। और जब प्रभु के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी उस कलेसिया में थे, तब सब लोग उनके साथ थे। और जब उनके ऊपर मुसीबतें आईं तो अब वो चेला चपाटा लोग कहाँ चले गए? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो बॉडीगार्ड? कहाँ गए वो वकील जिनको प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिया, बड़े बड़े बंगले दिए रहने के लिए? जब उन लोगों के पास खाने को नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, तब प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने उनको हर एक चीज़ की प्रोवाइड किया। और आज जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर दिक्कतें आई तो उन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। तो ये बात तो क्लियर है कि कहते हैं कि अपने ही धोखा देते हैं। वैसे ही जैसे कि यीशु मसीह के 12 चेले थे और उसमें से एक चेला गद्दार निकला। और जब यीशु मसीह पे मुसीबतें आईं, सूली पे चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह पर मुसीबतें आईं तो सारे चेले छोड़ के भाग गए। उसी प्रकार जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चेले चापते थे, जो वहाँ पे सेवकाई करते थे, पास्टर का धर्म निभाते थे, आज वो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ ही हो चुके हैं, खिलाफ हो गए हैं। जो कल तक प्रॉफेट बजिंदर सिंह की माला जपते थे, आज वो प्रॉफेट बजिंदर सिंह की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं यही भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे भाई, आप भी पास्टर हैं, पास्टराइन हैं, सेवा करते हैं, प्रभु के दास हैं, दासी हैं। आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी निर्दोष हैं। वो खुद लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, सही हर एक चीज़ बताते हैं। व्यभिचार से, चोरी से, झूठ से तौबा करो। जब तक आप अपने झूठे अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ऐसी शिक्षा देने वाला एक गुरु कैसे गलत कर सकता है? और आप लोग तो उनके साथ रहे हैं इतने सालों में, करीब 10-12 साल तो आप लोग रहे ही होंगे। जितने भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के कलेसिया में, चर्च में जितने भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चेले थे, वो 10-12 साल से सेवकाई किया ही, पास्टर का धर्म निभाया। पहले सेवा किया, फिर पास्टर का धर्म निभाया उन लोगों ने। और प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने उनको बंगला, गाड़ी, क्या कुछ नहीं किया, हर कुछ किया। और अंत में उन्हीं लोगों ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह को धोखा दे दिया। सोचिए, जब अपने धोखा दे दिए तो पराये पे क्या इंसान उम्मीद करे? तो बस हमारा यही कहने का मतलब है
कि इंसान के साथ चाहे आप गला काट के रख दोगे तो भी वो तुम्हारे गृह स्थिति पे वो तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। और वही हुआ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ कि जब उन पर दिक्कतें मुसीबतें आईं तो उनके चेला चापड़े भाग गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर पर के बताए पर चलने वाले लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक पास्टर हैं या पास्टराइन हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से ज्ञान है कि किसी पे झूठा आरोप ना लगाएं या किसी को द्रोही मतलब किसी के साथ गलत ना करें। वो भी आप अपने आत्मिक गुरु के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप उन पर उंगली उठा के और चर्च को छोड़ के आप लोग चले गए हैं। हम तो आप क्या बताएं, हम तो आप लोगों को इतना अच्छा समझते थे कि भाई पास्टर अशोक जी और पास्टर बहुत सारे जो पास्टर हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। लेकिन जब अब आए लोग छोड़ के चले गए प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को और उनको, तो ये साफ जाहिर करता है कि ये लोग आप लोग मतलब ये लोग तो बस सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जुड़े थे, ना कि जो है उन्होंने अपनी ईमानदारी को निभाया। ईमानदारी को निभाते तो कभी छोड़ के नहीं जाते। हालेलुया। तो आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने तो ऐसा किया वैसा किया। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया है, ये आप सब जानते हैं, भली भांति अच्छे समझते हैं। कहने को कुछ भी कहे तो ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ कि उनको किसी तरह नीचा दिखाया जाए, गिराया जाए। लेकिन कहते हैं कि जिसके साथ परमेश्वर यहोवा प्रभु का कलाम कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों के आगे तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। दुश्मनों के आगे मेज बिछाने वाला परमेश्वर यहोवा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ है, तो उन्हें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ छल कपट किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है, उनका क्या होगा वो भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि खुदा उनको भी देखेगा, गलत करने वालों को भी देखेगा। हालेलुया। तो मैं बस यही इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भले ही बीते दिनों में वो इस समय जेल में हैं और वो सज़ा काट रहे हैं, वो कोई गुनाह नहीं किए हैं, कोई पाप नहीं किए हैं। इस वजह से नहीं कि वो कोई गुनाह कोई पाप किए हों, बस इस वजह से वो जेल काट रहे हैं क्योंकि ये एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है और परमेश्वर का ही ये सब कार्य है। प्रभु की खुद योजना है और प्रभु जिस दिन चाहेगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह बाहर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही कहने का मतलब है, आज जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल में हैं तो आज बहुत सारे लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरदार हैं जो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है ये जो चर्च बनाया है ये इनलीगल है, ये हमारी ज़मीन हड़प लिया, ये मेरा खेत पे बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब यहाँ पे थे कोई मैटर नहीं हुआ था, जब वो बराबर कलेशिया में आते थे अपने घर से, तब आप कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं कहा कि आप हमारे खेत पे चर्च बनाए हैं? तब तो आपके मुंह नहीं खुले। और जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह इस समय वो जेल चले गए तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने तो हमारे खेत में चर्च बना लिया है, हमारी जबरन ज़मीन हड़प कर लिया है। तो मेरे भाई किसी पर ऐसा आरोप मत लगाइए,
क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। और आप लोग षड्यंत्र उनके खिलाफ रचेंगे तो खुद ही आप लोग उसी षड्यंत्र में फंसेंगे, क्योंकि जो कोई प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ जाल बिछाएगा वो खुद ही उसी जाल में फंसेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो जब योना को मछली के पेट से निकाल सकता है, सोचिए, यूसुफ को जेल से निकाल सकता है, और बहुत सारे जो परमेश्वर के नबी थे उन सबको बचाया परमेश्वर ने। तो सोचिए कि क्या वो अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल में पड़ा रहने देंगे? हरगिज नहीं। परमेश्वर जिस दिन उठेगा उस दिन परमेश्वर के नबी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से बाहर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो बस मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे इस समय बीते दिनों में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस और उनके और भी जो बहुत सारे जो भी मुकदमा उनके ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाया जाता है कि ज़मीन इनलीगल में बनाया, मेरे खेत को हड़प लिया, जायदाद को हड़प के चर्च बनाया। बहुत सारी चीज़ें इस समय प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में चल रही हैं। तो क्या करना है? हमें इन सारी अफवाहों से बचना है और हमें बस प्रार्थना में एकदम डट के प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि ये सब किसी मनुष्य का नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता है कि एक विश्वासी आगे बढ़े। शैतान का काम क्या है कि एक विश्वासी को दबाना, कितना दबाएं, कितना उसको मजबूर करें, लाचार करें, लज्जित करें कि वो प्रभु का काम करना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कभी शैतान की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों के साथ है। जब जब एक विश्वासी ऊंचाई पे चढ़ा है तब तब शैतान ने किसी न किसी मनुष्य का इस्तेमाल किया है उसको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमारा विश्वास जब हमारे परमेश्वर यहोवा पर बना रहेगा तो कोई भी आंधी तुम्हें उड़ा नहीं सकती, कोई भी समुद्र तुम्हें डुबा नहीं सकता, कोई भी आग तुम्हें जला नहीं सकती। हालेलुया। जब हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर यहोवा पर बना रहेगा तो कोई भी आंधी, कोई भी समुद्र, कोई भी आग हमें जला नहीं सकती। कोई भी कुछ भी कर ले लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के समर्थन में समर्थक हैं, जो उनके पक्ष में जो बोलते हैं, उनको भी केस होगा, उनके ऊपर भी जेल होगा, ये होगा, वो होगा। देखो, ऐसे बोलने वालों को परमेश्वर ज्ञान समझ बुद्धि दे। और हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा बकवास मत करो, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में गलत नहीं कहेगा। समझ रहे हैं? सब लोग दुआ ही कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, ना कि कोई कुछ गलत बोल रहा है। तो धमकी किसी और को दो, आप लोग धमकी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे कोई भी हो, कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पक्ष में ये बोल रहे हैं। अरे काहे ना बोले भाई, हम लोग जानते हैं कि वो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी गलत नहीं किया है। ये तो सब षड्यंत्र किया गया उनके साथ। तो हम लोग तो क्या, हम लोग तो उनको अच्छे बोलेंगे ना, काहे जे हम गलत बोलेंगे? हम गलत नहीं बोल सकते। हम कौन होते हैं किसी मनुष्य पे दोष लगाने वाले? हम किसी पे दोष लगाएंगे तो मेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। एक विश्वासी होने के नाते आप समझिए, बाइबल के अनुसार से चलते हैं, अगर पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से कि अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो ही हम क्षमा किए जाएंगे। अगर हम किसी पर दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो हम भाई क्यों कहें किसी को गलत? तो आप लोग, समय है कि आप लोग परमेश्वर से दुआ करें प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, और ताकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में बहुत जल्द हम सबके बीच में हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।